फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड हेल्दी फूड। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। जैसे हम फंक्शन में जाते हैं या शादी में जाते हैं या कुछ कहीं कोई छोटी मोटी पार्टीज में भी जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्योंकि अभी विंटर चल रहा है और हम सोचते हैं हमारी साड़ी है जो ब्यूटीफुल है उस कुछ जैकेट या स्वेटर पहनने पे वो ढक जाएगी। और वैसे भी अब साड़ी के ऊपर स्वेटर पहनना तो ओल्ड फैशन हो गया है, जल्दी से कोई वेयर नहीं करता। तो आज मैं इसी पे ही कुछ बातें करूंगी, कुछ टिप्स लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। और कुछ हमारे कुर्तीज़ भी होती है जो बहुत सुंदर होती है और हमें कुछ हमारी फेवरेट होती है जो हमें कुर्तीज़ को दिखाना भी होता है और सुंदर भी दिखना होता है और एलिगेंट और ब्यूटीफुल तो दिखना होता है। तो हम आज इसी पे ही कुछ बात करेंगे। तो वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दी माया ब्लॉग, तो आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी कुछ अच्छी सी फोटोज एंड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, स्टोरी पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मेरा टिप होगा साड़ी पे। तो ये मेरी ब्यूटीफुल साड़ी है कंजावरम। तो मैं इसको सोचती हूँ कि मैं इसको अच्छे से पहनूं और जो मेरी साड़ी है वो मुझे पूरी जो मेरी साड़ी है पूरा पल्लू सब मेरे को निखर के आए। मुझे ठंड से भी बचना है और साड़ी को भी अच्छे से वेयर करना है। तो मैं इस साड़ी पे कुछ ऐसे स्वेटर्स डाल लेती हूँ। ये ठंड से भी हमें बचाता है और सुंदर भी लगता है। मेरे पास ऐसे कुछ छोटे छोटे क्रॉप स्वेटर हैं, तो मैं ब्लाउज की जगह में ये वेयर करती हूँ क्योंकि जो मेरी साड़ी है इसमें थोड़ा मेरा गोल्डन वर्क भी है। तो ये जो मेरा क्रॉप स्वेटर है, ये जैकेट, ये मेरे साड़ी पे बिल्कुल अच्छा एकदम मैच कर जाता है, इसलिए मैं इसको इसमें पहन लेती हूँ और बहुत कंफर्टेबल और ठंड भी नहीं लगती है और अच्छा भी लगता है। ऐसे मेरे पास कुछ और भी स्वेटर्स हैं, जैसे कि ये मेरे पास ब्लैक में ब्लैक वाइट एंड नेवी ब्लू ये सब मैं रखती हूँ ताकि हर साड़ी पे मैच कर जाती है। तो इसलिए मेरे पास कुछ ऐसे हैं, मैं इसको इन करके पहन लेती हूँ। अगर लॉन्ग होता है तो मैं इसको अंदर से मोड़ के फिर इन करके पहन लेती हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है और ठंड भी नहीं लगती है। ये मेरा पहला टिप था जो मैं ब्लाउज की जगह ये क्रॉप स्वेटर को पहनती हूँ। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट मेरी साड़ी पे ये है, जैसे कि ये मेरी साड़ी है, मेरा बहुत ही सुंदर पल्ला है। अगर जो ये जैसा स्वेटर है, अगर इन क्रॉप स्वेटरों से ठंड नहीं जा रही होती है और ज़्यादा ठंड हो जाती है तो मैं और भी टिप्स को अपनाती हूँ। जैसे कि मेरी ये साड़ी है तो मैं पहले मैं ऐसे स्टॉल मैचिंग के ले लेती हूँ। पल्लू की जगह सबसे पहले मैंने इसको वेयर करती हूँ, उसके बाद में इसको पल्लों को फिर लेती हूँ, फ्री पल्ला कर लेती हूँ, जिससे ये आपका जो स्टॉल है ये दिखता भी नहीं है और ठंड भी नहीं लगती और आप ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट तो लगते ही हो। तो ये मेरा सेकंड टिप्स है। थर्ड टिप्स भी मेरी साड़ी पे ही है। जैसे अब हम साड़ी वेयर करते हैं, अब जैसे मैंने पूरा अपना उस पे तो मैंने एक पहला ब्लाउज भी ले लिया बॉडी पे जो स्वेटर है। सेकंड मैंने पल्लू के साथ साथ एक स्टॉल भी ले लिया और नहीं लगती। अब हमारा रह गया पैरों पे। जैसे ये मेरा पेटीकोट है तो अब नीचे तो ठंड लगेगी, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ऐसे गरम इनर पिजामा पहन लेती हूँ, उसके बाद पेटीकोट पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद साड़ी को वेयर कर लेती हूँ। तो इससे मुझे पूरे बॉडी में ठंड नहीं लगती और मैं ब्यूटीफुल और एलिगेंट तो मैं लगती हूँ। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि हमें ठंड से भी बचना होता है और सुंदर भी दिखना होता है। तो ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं।
तो ये मेरी कुछ 3 टिप्स साड़ी पे थे। अब मैं आपको कुछ कुर्तीज पे दिखाऊंगी टिप्स। जैसे मेरा ये है कुर्तीज। आई नो ये कॉटन है, बिल्कुल ठंड लगेगी, बट मुझे सुंदर भी लगता है। कोई दिन की पार्टीज वगैरह के लिए मुझे लगता है कि मैं इसको पहनूं, क्योंकि कंफर्टेबल भी है। हम फैशन क्यों करते हैं? कंफर्ट देखने के लिए, दूसरा सुंदर दिखने के लिए। तो कंफर्ट तो ये है, अब हमें सुंदर कैसे दिखना है वो हमारे ऊपर है। तो ये मेरा कुर्ता है। अब मैं इसको सोचती हूँ कैसे इसको वेयर करूँ जो मुझे ठंड भी ना लगे और मेरा कुर्ता भी पूरा निखर के आए। जैसे ये मेरा पूरा बूट नेक है, छोटा नेक है, तो मैं इसके अंदर जैसे थोड़ा इनर टाइप का कुछ पहन लेती हूँ, हाफ वाला, उससे भी मुझे ठंड नहीं लगती है। एंड अगर जैसे आपके पास कुछ श्रग वगैरह है और स्वेटर में, जैसे कि मेरे पास ये है, मैं इसको इस कुर्ते में डाल के श्रग टाइप पहनती हूँ। जैसे कि मेरे को ये श्रग इसके ऊपर डालना और बिल्कुल यूनिक और अच्छा भी दिखना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक मैचिंग के बेल्ट भी साथ में वेयर कर लेती हूँ, जिससे कि ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद, बहुत यूनिक सा। और मेरा जो कुर्ता है वो भी निखर के आता है, और अगर मेरे पास ब्यूटीफुल श्रग है तो वो भी बहुत अच्छे से दिखता है। ये मेरे कुछ टिप्स हैं जो मैं विंटर में हमेशा फॉलो करती हूँ। अब हम आते हैं, जैसे कि मेरा कुर्ती हो गया। अब मैं कुछ हमारे जो बहुत हमें टॉप जो हमारे होते हैं उसे हमें बहुत पहनना पसंद होता है। हम सोचते हैं कि हमारा जो टॉप है वो बहुत अच्छा है, बट हमें इसे पहनना भी है। हमारा कुछ फेवरेट होता है कपड़े जो हमें इसे बार बार पहनना पसंद आता है, पर अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में। तो मेरा कुछ ये है टॉप। ये है वी नेक है और थोड़ा सा इसमें टजल्स लगे हुए हैं। मेरा जो ये टॉप है, मैं इसको जींस के साथ तो वेयर करूंगी, आई नो आप लोगों को पता ही होगा, बट अब मुझे इसको सुंदर भी दिखाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे बहुत ही थोड़ी सी ठंड होती है तो मैं क्या करती हूँ, इस टॉप के साथ में ऐसे कुछ ऐसे जैकेट डाल लेती हूँ, जो बहुत ही सुंदर भी है और पूरा इसमें कुरसिया से काम हो रखा है, बिल्कुल पूरा ये गरम ऊन का है, जो बहुत अच्छा भी लगता है। और जो मेरा कुर्ता है वो भी निखर के पूरा आता है। तो मैं इस टिप्स को ही अपना लेती हूँ। या फिर मैं ऐसे जैकेट्स, ये जो मेरे डेनिम जैकेट होते हैं, ये भी थोड़े से ठंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सुंदर और एलिगेंट तो लगते ही हैं। तो मैं इनको भी या फिर मैं कुर्तीज के ऊपर भी डाल लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुर्ती पे मैं श्रग भी डालती हूँ। तो मैं अगर थोड़ी सी ठंड हो रही होती है तो मैं ऐसे डेनिम जैकेट भी डाल लेती हूँ, जिससे बहुत सुंदर लगता है। अब जैसे कि मैंने ये पूरा वेयर किया है, अब ये तो मेरा गरम है ऊपर का टॉप, बट मुझे और भी सुंदर दिखना हो, या फिर मुझे ठंड लग रही हो, तो मैं ठंड से बचने के लिए
मैं कुछ इस टाइप के जैकेट डाल लेती हूँ। ये पूरा हाथ का बुना हुआ है और बहुत गर्म है, तो मैं इनको डाल लेती हूँ जिससे ठंड भी नहीं लगती और मैं जो मेरा ड्रेस है वो पूरा निखर के आता है और मैं सुंदर एलिगेंट तो लगती हूँ। इसलिए मैं इन टिप्स को विंटर में ज़रूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे पहला तो मुझे ठंड नहीं लगती, मैं सेफ रहती हूँ, ना मुझे जुकाम होता है ना ठंड लगती है। तो क्योंकि ठंड में जुकाम और खांसी तो होना पॉसिबल ही है और अभी तो कोविड चल रहा है, तो जुकाम और खांसी से तो बच के रहें। इसलिए मैं इन टिप्स को अपनाती हूँ ताकि मुझे ठंड भी ना लगे और मैं बीमार भी ना पड़ूँ। इसलिए आई होप मैं आप लोगों की हेल्प कर पाई होंगी या फिर आप लोगों को इन टिप्स से हेल्प मिली होगी। अगर आप इनमें से कोई भी टिप्स फॉलो करने वाले हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरे टिप्स को फॉलो किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक देना बिल्कुल ना भूलें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे हर मंडे। बाय बाय, मुस्कुराते रहिए।